दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, यदि आप लोग एक किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपये यानी कि 2,000 रुपये की किस्तें जो कि सरकार द्वारा आपको मिलती हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है। और ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 को कर दी थी। यानी कि किसानों को 31 मार्च 2022 तक ई-केवाईसी करवा लेनी थी, लेकिन इतनी जल्दी सभी लोगों को ई-केवाईसी कराना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा वेबसाइट भी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। इस कारण से बहुत से किसान अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पा रहे थे, और वे किसान जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी वे इस बात को लेकर परेशान थे कि उनको अप्रैल माह की किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप सभी लोगों को सरकार द्वारा बहुत बड़ी राहत दे दी गई है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में सरकार ने एक नया अपडेट जारी किया है। आप जब पीएम किसान की वेबसाइट पर देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, डेडलाइन ऑफ ई-केवाईसी फॉर ऑल द पीएम किसान बेनिफिशरीज हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मई 2022। यानी कि आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए लगभग 2 महीने का समय दे दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन पीएम किसान बेनिफिशरीज़ को, यानी कि जिन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है, उन सभी को ई-केवाईसी कराने के लिए 31 मई 2022 तक का टाइम दे दिया गया है। अभी तक ये टाइम 31 मार्च 2022 था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 31 मई 2022 कर दिया गया है। अब आप 31 मई 2022 तक अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट था कि ई-केवाईसी किन लोगों को करानी है, तो गवर्नमेंट ने ऑल शब्द का यूज करके क्लियर कर दिया है कि उन सभी किसानों को जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, अपनी ई-केवाईसी करा लेनी है। इस वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखा हुआ है, ई-केवाईसी इज़ मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स। यानी कि जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उनको ई-केवाईसी मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है। इसके अलावा यह भी लिखा हुआ है कि गो टू, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है pmkisan.gov.in एंड क्लिक ई-केवाईसी ऑप्शन इन फार्मर कॉर्नर फॉर आधार बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन। यानी कि इस वेबसाइट में यदि कोई व्यक्ति अपना ई-केवाईसी OTP के माध्यम से कराना चाहता है, आधार के OTP के माध्यम से कराना चाहता है, यानी कि जिन लोगों के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो लोग OTP के माध्यम से यदि अपनी ई-केवाईसी कराना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट में pmkisan.gov.in वेबसाइट में फार्मर कॉर्नर में ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना ई-केवाईसी कर सकेंगे। लेकिन आगे लिखा हुआ एंड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कॉन्टैक्ट नियरेस्ट CSC सेंटर। यानी कि वे लोग जिनके आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है और अपना बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी कराना चाहते हैं, तो वो किसी CSC सेंटर में जा कर के अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा देयर मे बी टाइम आउट एंड डिले इन रिस्पांस वाइल वेरीफाइंग OTP ड्यू टू इंटरमिटेंट इशू इन OTP सर्विस ऑफ UIDAI एज पर नोटिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम UIDAI। यानी कि अभी तक ई-केवाईसी करने में OTP आने में टाइम लग जाता था या OTP नहीं आती थी। इसके अलावा टाइम आउट हो जाने के कारण दिक्कतें आती थी। उन परेशानियों को भी UIDAI के साथ मिल कर के सही कर दिया गया है। यानी कि अब इस तरह की कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो लोग अपना ई-केवाईसी स्वयं नहीं कर सकते या फिर जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है, वे लोग CSC यानी जन सुविधा केंद्र में जा कर के ई-केवाईसी करा सकते हैं। और वे लोग जिनका मोबाइल नंबर आधार में लिंक है और अपना ई-केवाईसी इसी वेबसाइट में नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके स्वयं कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ई-केवाईसी करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ई-केवाईसी 31 मई 2022 तक करा सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।